नमस्कार, खबर अपने एमपी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल के दौरान जबलपुर हाईकोर्ट में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की याचिका के साथ 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं और सबसे बड़ा निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद कोरोना मरीज को 1 घंटे के भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाना चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसी के साथ ही 262 कोविड केयर सेंटर, 62 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, 16 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती पर ध्यान दे। खासतौर पर भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मजबूत हों। इसी के साथ ही हर जिले के कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को लगातार हालातों की समीक्षा करने, निजी अस्पतालों और पैथ लैब की दरें निर्धारित करने और आईएमएस से बातचीत कर निजी अस्पतालों के बड़े एडवांस डिपॉजिट पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को डॉक्टर्स, हेल्थ ऑफिसर्स के खाली पदों की जानकारी 15 दिनों में कोर्ट को मुहैया कराने के निर्देश दिए और इसके अलावा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी राज्यों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम शिवराज सिंह लगातार हालातों की समीक्षा कर रहे हैं और भोपाल में सीएम की प्रभारी मंत्रियों से चर्चा भी जारी है। बैठक में जिलों में कोरोना के मौजूदा हालातों, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति, टेस्टिंग, कोरोना किट, आइसोलेशन पर चर्चा की जा रही है। बैठक से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक सरकारी और निजी क्षेत्र की सप्लाई मिलाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन के 1,16,000 डोज आ चुके हैं। इसके अलावा मौजूदा वक्त में 390 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है, जबकि खपत 374 मीट्रिक टन है और इसके अलावा 4 यूनिट्स ने ऑक्सीजन निर्माण का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो प्रदेश में अब तक 73,78,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना काल में गरीबों के लिए सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया। उनका ये कहना है कि सरकार गरीबों को 3 महीने का मुफ्त राशन देगी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना के अस्पताल की सेवाएं प्रदेश की जनता को मिलने जा रही हैं और सीएम ने लोगों से 30 अप्रैल तक नहीं निकलने की अपील की है। इस बैठक में सीएम ने कलेक्टरों को कई अधिकार दिए। उन्होंने कलेक्टरों को नई भर्ती करने, जरूरत के मुताबिक कोविड केयर सेंटर खोलने और अन्य अनुभवी लोगों के सेवाएं लेने की छूट दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से 2 बार बात की जाए, संभव हो तो टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल भी किया जाए। मध्य प्रदेश में अब सेना के अस्पताल आम जनता के लिए खोले जाएंगे और आज सीएम शिवराज सिंह से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि भोपाल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में कोरोना संक्रमित लोगों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा। भोपाल में 150 बेड, जबलपुर में 100 बेड के साथ ही सागर और ग्वालियर में 40-40 बेड की व्यवस्था सेना करेगी। अधिकारियों ने मरीजों की देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया। दरअसल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कोरोना संकट को लेकर फोन पर चर्चा की और इस दौरान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही रक्षा मंत्री ने आम लोगों के लिए सेना के अस्पताल की सेवाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया। इस संबंध में आज ही वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सीएम शिवराज सिंह से मिलकर बातचीत कर सकते हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ कोरोना संक्रमित डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद भेज दिया गया है। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन ने सारी व्यवस्था की और हैदराबाद से डॉक्टर्स की टीम को भोपाल बुलाया। भोपाल एयरपोर्ट से सागर भाग्योदय अस्पताल तक 175 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और सड़क के रास्ते हैदराबाद से आई डॉक्टर की टीम सागर पहुंची, जहां कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा का वेंटिलेटर पर परीक्षण किया गया और फिर हैदराबाद से आई डॉक्टर्स की टीम मिश्रा को अपने साथ ग्रीन कॉरिडोर के जरिए भोपाल ले गई और फिर एयर एम्बुलेंस से मिश्रा को भोपाल एयरपोर्ट से हैदराबाद भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा के फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन है। उसके बाद उन्होंने सीएम से उचित इलाज के लिए गुहार लगाई थी। उसके बाद सीएम ने तुरंत अधिकारियों को डॉक्टर के बेहतर इलाज के लिए
निर्देशित किया। भोपाल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से संत हिरदाराम नगर सिविल अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा सकता है, जिसकी तैयारी की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अस्पताल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों स्थानीय सामाजिक संस्थाओं और लोगों की मांग पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाने की मांग की थी, जिससे कोरोना संक्रमितों को यहां बेहतर इलाज मिल सके। अब निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जल्द इस पर फैसला ले सकते हैं। कोरोना के संक्रमण से जहां इस वक्त पूरा देश परेशान है, तो वहीं नेता हैं कि अभी भी नेतागिरी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है सतना में, जहां राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह बीजेपी नेताओं के साथ जिला अस्पताल के लिए नए रिजर्व वार्ड में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान मंत्री जी की किरकिरी हो गई। दरअसल उद्घाटन के दौरान जब सिस्टम चालू किया गया तो सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिससे देखते हुए मंत्री और सांसद भड़क गए। गुस्से में मंत्री ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर जमकर भड़ास निकाली और उसके बाद नाराज मंत्री और सांसद वहां से वापस लौट गए। तो 15-20 मिनट पहले आके मैं बता गया था ना कि यहाँ डेमो करने के लिए रहना आपने कुछ बताया होते, उसी समय गैस नहीं है, कल चेकिंग नहीं किया, पर दिन भर से केवल यही एक्सरसाइज चल रही है। विधायक नारायण त्रिपाठी के एक बार फिर बगावती तेवर नजर आ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही उन्होंने उद्योगपति मुकेश अंबानी को भी चेतावनी दी है। नारायण त्रिपाठी के मुताबिक 15 अप्रैल को स्टेट प्लेन से रेमडेसिविर इंजेक्शन रीवा भेजे गए थे, लेकिन रीवा मेडिकल कॉलेज से सतना और मैयर के लिए इंजेक्शन नहीं भेजे गए। नारायण त्रिपाठी का आरोप है कि प्रदेश भर के किसी भी अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि शहडोल जिले में मीथेन गैस के भंडार हैं, जिससे मुकेश अंबानी के उद्योग में काम होता है। नारायण त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि यदि मुकेश अंबानी रीवा और शहडोल संभाग के लोगों की मदद नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और उनकी गैस पाइपलाइन तोड़ दी जाएगी। मुकेश अंबानी जी को भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होना चाहिए। इंदौर में एक 8 टैंकर लगातार ऑक्सीजन आना चालू हो गई, पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे यहाँ से गैस लेके तमाम बड़े उद्योग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बिंद क्षेत्र में भी जितने बिंद रीवा और शहडोल एक एक जिले पर गैस की व्यवस्था उन्हें तत्काल में करना चाहिए। अन्यथा सरकार क्या करती है मैं नहीं जानता, पर उनके खिलाफ ये जन भावना ऐसी उठेगी कि उनके पाइपलाइन को भी हम तोड़वाने का काम कर डालेंगे। कहाँ कालाबाजारी हो रही है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ये सब व्यवस्थाओं के बाद भी क्यों व्यवस्था नहीं बन पा रही। ऑक्सीजन की कमियां, दवाई की कमियां, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे प्रशासन का कमिश्नर का मामला हो, ये गड़बड़ियां कमियां हैं। हमारे शहडोल में मीथेन गैस निकलती है, वहाँ 16 लोग गैस के अभाव में कल खत्म हो गए। मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने बयान से कांग्रेस को एक बार फिर हमलावर होने का मौका दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि सरकार इस विपदा में फेल हो चुकी है और इस आपदा में चुन चुनकर मदद की जा रही है। भाजपा को इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। नारायण त्रिपाठी ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, उनसे अपील है कि वो थोड़ा संयम रखें। तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि सरकार की तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय में नारायण त्रिपाठी जी ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि सरकार आपदा के समय भी चुन चुन कर मदद पहुंचा रही है। कहीं रीवा भेजे जा रहे हैं तो उनके क्षेत्र मैयर में नहीं भेजे गए, सतना में नहीं भेजे गए ऑक्सीजन और इंजेक्शन। इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। तमाम मध्य प्रदेश भर में यही देखा जा रहा है कि भाजपा के नेता इस आपदा के समय भी राजनीति कर रहे हैं। संक्रमण के दौरान तमाम प्रकार के समाधान के उपाय, उपचार के उपाय बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के किए जा रहे हैं और इस प्रकार के आरोप मिथ्या है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का इस समय कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं। संक्रमण के दौरान तमाम प्रकार के समाधान के उपाय।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है और इसी बीच प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा उपवास पर बैठे हैं। पूर्व मंत्री अपने ही दफ्तर में 21 घंटे के उपवास पर बैठे हैं। ये सब क्या जरूरत आन पड़ गई इस कोरोना काल में उपवास पर बैठ रहे हैं आप? देखिए, कोरोना काल में ये कहा जाता है, ठीक पूछा आपने, कि पेट भरा होना चाहिए, कुछ खाते रहना चाहिए। उसमें मैं बैठा हूँ ये उपवास में और व्यथित होकर बैठा हूँ 3 बजे से 21 घंटे के लिए कल दोपहर तक। क्यों व्यथित हैं? वो जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहे, उसकी कालाबाजारी हो रही, 20,000 मिल रहा है, चोरी चला जाता है मीडिया से। अभी हम 2 बजे गए मालवी नगर में, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर्चे लेके डॉक्टर्स के अस्पताल लोग घूम रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं, अंदर लिखा हुआ, बोले वहाँ से जो फोन आता है कलेक्टर से उनको देते हैं। कौन फोन कर रहा है? ये तो फिल्मों में होता था कि वो पीछे पर्दे का रहता था, फोन आता है उससे दी जाती है। क्या सिस्टम है ये? पूरी तरह से सिस्टम फेल हो चुका है। ऑक्सीजन की वजह से आज पीपल्स में, कल शहडोल में, परसों नीमच में, इसके पहले जेपी में, अभी एलबीएस जाने जा रही है और सरकार और मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब ठीक है, सब चल रहा है। 75 लोगों की वहाँ भदोदा में दाह संस्कार हो रहा है, कब्रिस्तान में अलग हो रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं सब ठीक है। अरे लोगों की जान जा रही है, बचाओ। इसके लिए इंजेक्शन चाहिए, इसके लिए सिस्टम चाहिए, ऑक्सीजन का वेंटिलेटर चाहिए। ये सब 1 साल हो गया इस लड़ाई से लड़ते लड़ते। बीच में कोई चीज कंट्रोल हुई, एक मौका मिला था कि सिस्टम बना देते, सिस्टम फेल हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिलिट्री को दे दो अगर नहीं संभल रहा है तो, लेकिन लोगों की जान बचाओ, कैसे भी जान बचाओ, लोगों की जान बचे। इसलिए गांधीवादी तरीके से मैं कोविड के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए कोई भीड़ नहीं लगा रहा हूँ, चौराहे पे नहीं बैठा हूँ, इसलिए अपने निवास के ऑफिस में यहाँ बैठा हूँ कि सरकार चेते और लोगों की जान बचाने के लिए स्टेप्स उठाए, आवश्यक स्टेप। देखिए, पीसी शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, और अब देख सकते हैं धरने उपवास पर बैठे हैं। 21 घंटे करीब उपवास बता रहे हैं। और जिस तरीके से रेमडेसिविर और जो कोरोना की जो मेडिसिन है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन बेड है, उनकी जो कमी मध्य प्रदेश में हो रही है, उसको लेकर ये उपवास है इनका। कैमरामैन अतुल के साथ वैभव शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका की कार्रवाई होगी। राजौरी नगर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़े गए 2 युवकों पर रासुका लगा भी दिया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। अगर कालाबाजारी में अस्पताल की मिलीभगत सामने आए तो अस्पताल संचालक पर भी रासुका की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इंदौर में इंजेक्शन की कालाबाजारी के 4 मामले सामने आए हैं। राजेंद्र नगर के जो लोग 2 पकड़े गए हैं, उसमें जो मेल्स हैं, दोनों जो पुरुष वर्ग है, दोनों पे रासुका लगाई जा रही है। अभी मेरे पास आने वाला है रासुका। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी उसमें सख्ती करने का बोला था, तो अभी बस पुलिस में टाइप हो रहा है। मेरी डीआईजी साहब से बात हुई थी, वो आ जाएगा, आज रासुका लग जाएगी उन पर। और जितने भी ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, चाहे हॉस्पिटल वाले हों, चाहे दुकान वाले हों, अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसमें रासुका की कार्रवाई ही की जाएगी। इंदौर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल तक किसी भी तरह के आयोजन को अनुमति नहीं मिलेगी। और आपको बता दें कि शादी समारोह को भी कलेक्टर ने आगे बढ़ाने की लोगों से अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से शादी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में लोग अपनी शादी की तारीखें आगे बढ़ा लें। अभी शादी की परमिशन इंदौर जिले में हम नहीं दे रहे हैं, तो लोगों से अनुरोध है मेरा, जो स्थिति है कृपया शादी अभी आप पोस्टपोन करें। सभी लोग, एक भी अनुमति हम लोग जारी नहीं कर रहे हैं। और शादी अगर किसी ने की, मान के चलिए कि आप स्वयं का अपने परिवार को गंभीर संकट में डाल रहे हैं और 100% संक्रमण उसमें होगा परिवार के लोगों के साथ में। अभी तो अनुरोध ये है कि सभी घरों में रहें, कोई बाहर ना निकले 30 तारीख तक, और उसी से ये को रिड्यूस करने में जो स्टेबल हुआ है अभी फर्दर रिड्यूस करने में होगा, क्योंकि हॉस्पिटल की कैपेसिटी भर चुकी है बिल्कुल। रतलाम में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिससे शादी के सीजन में कमाई करने वाले बैंड वालों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। शादी में बैंड की अनुमति ना देने से नाराज बैंड बाजा व्यवसायी कलेक्ट्रेट पहुंचे और शादी में बैंड बजाने की अनुमति देने की मांग का ज्ञापन सौंपा। बैंड बाजा व्यवसायियों के मुताबिक पिछले साल भी उनकी कमाई नहीं हुई थी और इस बार भी वही हाल है। अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, घर में राशन तक नहीं बचा है।
बड़वानी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है और इसी का जायजा लेने के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा सड़कों पर निकले और लोगों से मास्क पहनने की उन्होंने अपील की। कलेक्टर ने गली मोहल्लों में भी जाकर लोगों से कहा कि वो बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं करने दें। साथ ही जरूरी सेवाओं में लगे दुकानदारों से भी कहा कि वो बिना मास्क के ग्राहकों को सामान न दें। कलेक्टर जिस दौरान शहर में हालात का जायजा ले रहे थे उस वक्त कई लोग बेवजह घूमते और बिना मास्क के पाए गए और जिन पर कार्रवाई भी की गई। पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, इसकी वास्तविकता जानने के लिए मैं आज निकला हूँ तो पता लगा कि ढेर सारे लोग अभी भी कोरोना कर्फ्यू के बाद में भी लापरवाही तरीके से बाजार में घूम रहे हैं। इसमें भयानक स्थिति निर्मित हो रही है। अभी भी लोग कोरोना को बहुत लापरवाही से ले रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें सख्ती की आवश्यकता है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि जितने हमारे शहर में जो इस तरह के नाम से लोग घूमने वाले लोग हैं वो अपने यहाँ तक पास बनवा लें, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के वक्त ऐसी भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो बेबसी और लाचार बनाने के साथ साथ समाज को शर्मसार भी करती हैं। ऐसा ही मामला जबलपुर से सामने आया जब बुजुर्ग महिला की मौत के बाद घंटों उसका शव पड़ा रहा और मृतक की बेटी और नातिन मदद के लिए लोगों से गुहार लगाती रही, लेकिन कोरोना के डर से पड़ोसियों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। लोगों को आशंका थी कि महिला की मौत कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन इस बीच युवाओं ने इंसानियत का फर्ज निभाया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट पहनी और जरूरी एहतियात कदम उठाए और कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला के शव को शमशान तक पहुंचाया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और युवाओं ने चंदा इकट्ठा करके बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार कराया। बेटी ने महिला को मुखाग्नि दी। मंदसौर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके जिला सहकारी बैंक के बाहर किसानों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसान लंबी लाइन लगाकर बैंक के सामने खड़े हुए हैं और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल किसान सम्मान निधि, गेहूं खरीदी का भुगतान और ऋण के लिए किसान बैंक पहुंच रहे हैं, जिससे बैंक के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं जो कोरोना संक्रमण को और बढ़ा सकती हैं। किसान इसे अपनी मजबूरी बता रहे हैं। किसानों की माने तो इन्हीं रुपयों पर उनकी रोजी रोटी निर्भर है और इसलिए वे कोरोना के खतरे को दरकिनार करके बैंक पहुंच रहे हैं। प्रशासन नियमों का सख्ती से पालन कराने का दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। निर्देश भी दिए हुए हैं कि एडिशनल टेंट भी लगाएं ताकि डिस्टेंस मेंटेन करें। पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है और कोशिश ये है कि जो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, डिस्टेंस की पालन करे किसान। जनता के लिए वो अनुरोध किया जा रहा है। सारी व्यवस्था जो गाइडलाइन कोरोना की दी है उसका पूरा पालन करने का हम लोग प्रयास करते हुए किसानों को भुगतान करने का कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं धार जिले में कुक्षी तहसील के कवडा गांव से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। प्रतिबंध के बावजूद यहां बारात में जमकर धूम धड़ाका किया गया। बारात का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बाराती डीजे की धुन पर जमकर नाचते और एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें डरावनी और कोरोना संक्रमण को बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि ना तो किसी ने मास्क पहन रखा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। तो वहीं खबर सामने आने के बाद प्रशासन पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ इस तरह की बारात निकालने और डीजे की परमिशन कैसे मिली? हालांकि घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है और दुल्हों के पिता, गांव के चौकीदार, सरपंच और सरपंच के साथ ही डीजे वाले के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी जैसा कोविड संक्रमण फैला हुआ है, इसके मद्देनजर आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटना पुनः नहीं हो। यदि फिर से ऐसी घटना घटित होती है तो जिस घर में ये शादी हो रही है उसके विरुद्ध, दूल्हे के विरुद्ध और इस पंचायत के जिम्मेदार सभी शासकीय व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर करवाया जाएगा और उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे अतिरुद्र महामृत्युंजय जाप की आज पूर्ण आहुति दी गई। इस दौरान 3 क्विंटल लकड़ी, करीब 2.5 क्विंटल शक्कर, चावल, पंचमेवा, घी के जरिए हवन किया गया। संक्रमण के खिलाफ महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से आयोजित 11 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान रोजाना 76 पंडितों ने 2 शिफ्ट में महारुद्र महामृत्युंजय जाप किया। इस वक्त
वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीनेशन पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला लिया है। 18 साल से ऊपर सभी लोगों को अब वैक्सीन लगेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन पर सरकार ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। 18 साल से ऊपर भी अब सभी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। अभी तक जो स्थितियां थी, जो कोरोना का केस लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। अभी तक 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने की जो खबर थी वो सामने आई थी। जो दूसरा फेज था वो लगातार चल रहा था। पहले सीनियर सिटीजन्स, फिर 45 साल से ऊपर वो लोग जो बीमार थे, लेकिन अब 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। अभी तक 45 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लग रही थी, टीका लग रहा था, लेकिन अब टीकाकरण का ये जो एक और फेज है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को अब वैक्सीन लगेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि 18 साल से ऊपर ऐसे कई लोग हैं जो कि गंभीर रूप से संक्रमित भी हो रहे हैं, उनकी जान भी जा रही है। और कोरोना का जो ये दूसरी लहर है उसका प्रकोप 18 साल से ऊपर और 45 साल से कम लोगों के बीच भी ज्यादा देखने को मिला है। ऐसे में अब युवाओं को भी, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के युवा हैं, उनको भी अब वैक्सीन लगेगी। 45 साल से ऊपर के लोगों को अभी तक वैक्सीन लग रही थी। एक एक फेस, एक एक जो स्टेप है उसके अनुसार ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। अभी अगर आप 18 साल के ऊपर के हैं तो आप भी वैक्सीनेशन कराने के लिए जरूर पहुंचें अब, क्योंकि सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। इसकी तारीखें भी देखिए सामने आ गई हैं, आप प्रिपेयर इसके लिए हो जाइए। आपको तारीखें भी हम बता देते हैं। 18 साल के ऊपर के आप सभी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। एक बड़ा डिसीजन सरकार ने ये लिया है। अभी तक 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन लगवा रहे थे। पीएम मोदी की डॉक्टर्स के साथ बैठक में ये फैसला लिया गया। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो चल सकेगा। 1 मई, ये तारीख याद रखिए, 1 मई से ये फेज भी शुरू हो जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन लग सकेगी। 1 मई से ये शुरुआत हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ चर्चा कर रहे थे और इसमें ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे, संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि ऐसा कोई बड़ा डिसीजन सामने आ सकता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये जरूर संभावनाएं थी कि कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और अब बड़ा निर्णय ले लिया गया है। कई लोगों की ये मांग भी थी, ये डिमांड भी थी कि क्यों ना सभी को वैक्सीन लगाने की छूट दे दी जाए और अब ये बड़ा डिसीजन ले लिया गया है। 18 साल से ऊपर के लोग भी अब वैक्सीन लगवा सकेंगे, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।